मूवी शुरू होते ही हम एक माउंटेन पर एक वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम ग्रेगरी होता है। ग्रेगरी वहाँ पर एक केज में एक विच को कैद कर रहा था। वो उस विच को कैद करके वहाँ से चला जाता है। वो विच बहुत खतरनाक थी, इसलिए ग्रेगरी ने इंसानों को उससे बचाने के लिए उसे वहाँ कैद किया था। ग्रेगरी का दरअसल यही काम होता है कि वो इंसानों को बचाने के लिए इस तरह की कई सुपर नेचुरल चीजों को या तो खत्म कर देता है या फिर उसे कैद कर देता है। खैर उस विच को वहाँ कैद हुए कई साल गुजर जाते हैं। एक रात जब रेड मून होता है यानी चांद ग्रहण के दौरान उस विच की पावर्स बढ़ जाती हैं और वो एक ड्रैगन का रूप लेकर उस कैद से आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रेगरी को देखते हैं जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। हम देखते हैं कि इन गुजरे सालों में ग्रेगरी काफी बुरा हो चुका था। यहाँ ग्रेगरी के पास एक आदमी आता है जो ग्रेगरी की हेल्प मांगकर उसे अपने साथ जबरदस्ती एक चर्च ले जाने का कहता है, मगर ग्रेगरी को उसकी जबरदस्ती पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। ये देखकर वो आदमी ग्रेगरी पर हमला कर देता है, पर ग्रेगरी उससे मुकाबला करके उसे हरा देता है। फिर हम ग्रेगरी के असिस्टेंट को देखते हैं जो ग्रेगरी को समझाता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए और इस तरह वो दोनों उस आदमी के बताए हुए चर्च तक पहुंच जाते हैं। उस चर्च में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो किसी इवल पावर के कब्जे में थी। ग्रेगरी उस बच्ची के पास जाकर उसे उस इवल पावर से आजाद करवाने के लिए उस पर चांदी का पाउडर डालता है जिससे वो इवल पावर उस लड़की की बॉडी से बाहर आ जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि वो इवल पावर कोई और नहीं बल्कि वही विच थी जिसे ग्रेगरी ने मूवी की शुरुआत में कैद किया था। वो विच अब बहुत पावरफुल हो चुकी थी और वो उन दोनों पर हमला करके चर्च से बाहर आ जाती है, मगर ग्रेगरी बड़ी तेजी से उस विच को पकड़ लेता है और अपने असिस्टेंट की मदद से उसे फिर से एक केज में बंद कर देता है। मगर जब ग्रेगरी का असिस्टेंट उस विच को कैद करके बाहर आ रहा था तो वो विच खुद को आजाद करके ग्रेगरी के असिस्टेंट को अपने साथ केज में पकड़ लेती है। ये देखकर ग्रेगरी विच के पास आकर उससे अपने असिस्टेंट को छोड़ने की भीख मांगता है, मगर वो विच कहती है कि मैं इसे छोड़ दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ग्रेगरी उस विच को आजाद नहीं कर सकता था क्योंकि आजाद होते ही उस विच ने फिर से लोगों को मारना शुरू कर देना था। वो विच जब ये देखती है कि ग्रेगरी उसे आजाद नहीं कर रहा तो वो ग्रेगरी के असिस्टेंट को मार देती है। ये देखकर ग्रेगरी बहुत उदास हो जाता है और वो उस केज को आग लगा देता है, मगर वो विच अब पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करवा लेती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो 7वें बेटे का 7वां बेटा था यानी 7th सन था। उस लड़के को बहुत अरसे से अजीब अजीब विजन्स आ रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। खैर अब हम ग्रेगरी को देखते हैं जो उसी लड़के से मिलने के लिए आ रहा था। उस लड़के का नाम टॉम होता है। ग्रेगरी टॉम के फादर को कुछ सोने के कॉइन्स देकर कहता है कि आज से तुम्हारा बेटा मेरे लिए काम करेगा। और अब चूंकि टॉम ने ग्रेगरी को अपने विजन्स में देख लिया था इसलिए वो ग्रेगरी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ग्रेगरी ये जानता था कि 7वें बेटे के पास ऐसा हुनर होता है कि वो किसी भी पावर्स को आसानी से सीख सकता है और इसलिए ग्रेगरी उसे अपने साथ काम पर रखना चाहता था। टॉम की मॉम टॉम के जाने से पहले उसे एक स्टोन देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ जब विच कई सालों बाद अपने महल वापस आती है तो वो अपने महल की खंडर हालत देखकर हैरान रह जाती है और उसके बाद वो अपने मैजिक से अपने महल की हालत फिर से ठीक कर देती है। यहाँ विच की एक सिस्टर उसके पास आती है जो कि काफी बुरी हो चुकी थी और उसकी ऐसी हालत ग्रेगरी ने ही की थी। विच अपनी सिस्टर से मिलकर अपने ब्लैक मैजिक से उसे फिर से जवान कर देती है। दूसरी तरफ ग्रेगरी और टॉम एक मार्केट में कुछ सामान खरीद रहे थे। टॉम सामान खरीदने के लिए ग्रेगरी से अलग हो जाता है और वहाँ वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ लोग पकड़कर सजा देने के लिए जा रहे थे क्योंकि उन लोगों को शक था कि ये लड़की भी एक विच है। टॉम उन लोगों के पास जाकर कहता है कि तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं द ग्रेट ग्रेगरी का असिस्टेंट हूँ, मैं इस लड़की को सजा दे दूंगा। अब टॉम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टॉम ने उस लड़की को अपने विजन्स में देख लिया था। टॉम उस लड़की से उसका नाम पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो, मगर वो लड़की टॉम को अपना नाम बताने की बजाय उसे अपने जाल में फंसा कर ये कहती है कि तुम मेरे बारे में ग्रेगरी को कुछ नहीं बताना, जिस पर टॉम एग्री
एग्री कर जाता है। वहाँ से वो लड़की सीधा एक महल चली जाती है। यहाँ में ये पता चलता है कि वो लड़की विच की बहन, जिसे पिछले सीन में विच ने बोरी से जवान कर दिया था, ये उसकी बेटी है। अब हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं जो ग्रेगरी के घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर मिलता है जो ग्रेगरी का वफादार था। अब घर आकर टॉम ग्रेगरी का सामान देखता है, जिससे उसे ग्रेगरी के काम के बारे में पता चल जाता है। ग्रेगरी कहता है कि पिछले रेड मून में वो विच मेरी कैद से आजाद हो गई थी, अब फिर से रेड मून आ रहा है जिससे वो विच और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, इसलिए हमें रेड मून से पहले पहले उस विच को मारना होगा। अगले दिन वो दोनों विच को मारने के लिए अपनी तैयारी करने लगते हैं, मगर उनकी तैयारी के दौरान कुछ सोल्जर्स आकर उन दोनों को अपने साथ दूसरे शहर ले जाते हैं। वहाँ में ये पता चलता है कि ये लोग ग्रेगरी को अपने साथ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था जो अपना रूप बदल सकता है और ग्रेगरी को इस मॉन्स्टर को मारना था। अब जब ग्रेगरी उस मॉन्स्टर के पास जाता ही है कि वो मॉन्स्टर ग्रेगरी को देखकर अपनी कैद से आजाद होकर ग्रेगरी पर हमला कर देता है, मगर ग्रेगरी वक्त रहते उस मॉन्स्टर पर चांदी का पाउडर डाल देता है जिससे वो अपने इंसानी शेप में वापस आ जाता है और वो सोल्जर्स फिर से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। ग्रेगरी टॉम को कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को मार दो, मगर टॉम को उस मॉन्स्टर पर रहम आ जाता है, इसलिए वो उसे नहीं मारता। ये देखकर ग्रेगरी खुद उस मॉन्स्टर को मारकर बाहर आ जाता है। यहाँ ग्रेगरी बहुत गुस्से में था क्योंकि टॉम उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। दरअसल ग्रेगरी नहीं चाहता था कि उसका कोई असिस्टेंट कमजोर हो, क्योंकि उसका पिछला असिस्टेंट भी कमजोर था, इसलिए वो मारा गया। ग्रेगरी टॉम को बहुत डांटता है और खुद उससे अलग होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ हम फिर से उस लड़की को देखते हैं जिसे टॉम ने जाने दिया था। वो लड़की टॉम से मिलकर उसे अपना नाम एलिस बताती है और उससे बातचीत करती है। एलिस को स्विच ने टॉम और ग्रेगरी पर नजर रखने के लिए भेजा था, मगर वो टॉम से बातचीत करने के बाद उससे प्यार करने लगी थी। यहाँ वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इकट्ठे रात गुजारते हैं। सोते हुए टॉम को विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो देखता है कि उस विच ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और इसके साथ साथ ही उसने ग्रेगरी को पकड़कर मार दिया है। ये देखकर टॉम अगली सुबह ग्रेगरी की तलाश में निकल पड़ता है और वो ग्रेगरी को ढूंढ भी लेता है। ग्रेगरी ने टॉम को उस विच की बेटी के साथ देख लिया था, इसलिए वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि जब मैं जवान था तो मैं और वो विच एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर ताकत की भूख ने उस विच को अंधा कर दिया था। वो लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाने लगी थी। उसने बहुत से मासूम लोगों को मार दिया था, इसलिए मैंने उससे झूठे प्यार का नाटक करके उसे कैद कर दिया था। ग्रेगरी कहता है कि मैं ये बात तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता कि वैसा तुम्हारे साथ भी हो। और वहाँ से वो दोनों विच के महल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर साइज में काफी बड़ा था और इसे उस विच ने ही भेजा था। ग्रेगरी और टॉम उस मॉन्स्टर से बचते हुए पानी में जंप लगा देते हैं। उन दोनों को लगने लगा था कि अब वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं करेगा, मगर वो मॉन्स्टर भी पानी में जंप लगाकर उन दोनों पर हमला करने लगता है। टॉम यहाँ बहादुरी दिखाकर एक तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो दोनों पानी में बहने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक वाटरफॉल था। वो दोनों उस वाटरफॉल से नीचे गिर जाते हैं। वो मॉन्स्टर तो मर चुका था, मगर टॉम अभी भी जिंदा था। टॉम जब पानी से बाहर आता है तो एक विच टॉम पर हमला कर देती है, मगर वो स्टोन जिसे टॉम की माँ ने उसे दिया था वो उसकी हिफाजत करता है। ये देखकर वो विच हैरान रह जाती है और वहाँ से सीधा अपनी असली विच के पास जाकर उसे इस स्टोन के बारे में बताती है। ये सुनकर विच गुस्से में आ जाती है और उस स्टोन को हासिल करने के लिए शहर पर हमला कर देती है, क्योंकि टॉम की मॉम उसी शहर में रहती थी। अब हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं। ग्रेगरी टॉम की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है और उसे शाबाशी देता है। टॉम ग्रेगरी को अपना स्टोन दिखाता है, जिसे देखकर ग्रेगरी उसे कहता है कि ये स्टोन तो उस विच का था, मगर किसी दूसरी विच ने उससे ये स्टोन चोरी कर लिया था, जिससे उसकी पावर्स कम हो गई थी और इसलिए मैं उस विच को कैद कर पाया। टॉम को यहाँ पता चलता है कि उसकी मदर एक विच है। दूसरी तरफ विच का एक साथी टॉम की मदर को ढूंढ लेता है। टॉम की मदर उस पर हमला करके उसे मार देती है, जिससे विच को भी टॉम की मदर के बारे में पता चल जाता है। अब विच को बहुत गुस्सा था क्योंकि इस विच ने उसका स्टोन चुराया था, इसलिए वो टॉम की मदर को पकड़कर उसे मार देती है। अब वो विच वापस आकर एलिस को टॉम के पास जाने का कहती है, क्योंकि उसके पास अभी भी वो स्टोन नहीं था, यानी वो अभी भी कमजोर थी। विच एलिस को कहती है कि अगर तुम वो स्टोन ले आओगी तो मैं टॉम
को नहीं मारूंगी। एलिस सीधा टॉम के पास जाकर प्यार का बहाना बनाकर टॉम से उसका स्टोन चुरा लेती है। तभी वहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है और वो टॉम के गले में उस स्टोन को नहीं देखता, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लड़की टॉम से उसका स्टोन चुरा ले गई है। अब वो लोग उस स्टोन के पीछे जाने का फैसला करते हैं, मगर उस विच के साथी उसके सामने आकर ग्रेगरी को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं और टॉम और ग्रेगरी के वफादार को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, मगर वो अभी भी जिंदा थे। दूसरी तरफ रेड मून के दौरान विच स्टोन का इस्तेमाल करती है और ग्रेगरी को अपने पास बुलाकर उसे अपने मैजिक से कंट्रोल करना चाहती है, मगर एलिस को ये पता चल जाता है कि विच ने टॉम पर हमला करवा दिया है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया है। एलिस को लग रहा था कि टॉम अब मर चुका है, इसलिए वो विच के गले से वो मैजिकल स्टोन चोरी कर लेती है, जिससे ग्रेगरी को होश आ जाता है। विच ग्रेगरी को दूर फेंककर ड्रैगन का रूप लेकर एलिस के पीछे पड़ जाती है, मगर एलिस की मदर विच को रोकती है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। विच और उसकी सिस्टर आपस में फाइट करते हैं। विच का एक साथी एलिस को मारने ही वाला था कि वहाँ पर टॉम आकर उसे बचा लेता है। वहीं ग्रेगरी पर विच का दूसरा साथी हमला करने लगता है, मगर ग्रेगरी उससे फाइट करके उस विच के साथी के ही हथियार से उसे मार देता है। दूसरी तरफ विच और उसकी सिस्टर आपस में फाइट करते करते नीचे गिरकर इंसानी रूप में आ जाती हैं। वो दोनों विच अब काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो इवल विच एलिस की मदर को मार देती है। ग्रेगरी विच के सभी साथियों को मार देता है। ग्रेगरी उसके सामने आकर कहता है कि तुम अब अकेली बची हो। मौके का फायदा उठाकर वो विच ग्रेगरी को मारने की कोशिश करती है, मगर टॉम वहां आकर विच पर हमला करके उसे मार देता है और फिर विच के साथ साथ टॉम उसके महल को भी आग लगा देता है। वापस आकर ग्रेगरी टॉम के काम से खुश होकर उसे एक वॉरियर का निशान दे देता है। अगली सुबह टॉम एलिस से मिलकर कहता है कि मुझे अपने अगले मिशन पर जाना होगा, जिस पर एलिस कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब टॉम और ग्रेगरी अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।